दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कल हमने सरकारोवा दत्तात्रेय हसबुले के एक शब्द समाजवाद पर चर्चा की थी। आज हम उनके द्वारा विरोध जो उन्होंने प्रकट किया है, दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्षता, इस पर हम विचार करना चाहते हैं। दोस्तों, महान संत कबीरदास जी का एक दोहा है, साखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर बारवा अपनो चले हमारे साथ। वो कहते हैं कबीरदास जी कि मैं तो यहाँ बाजार में अपनी लकड़ी, अपनी लाठी लिए खड़ा हूं, और जो अपना घर जलाने को तैयार हो वो हमारे साथ चले। तो साधारण शब्दों में घर का मतलब तो घर ही होता है, लेकिन यहाँ पर घर को एक अलंकार के रूप में प्रयोग किया है संत कबीर ने। घर का मतलब है मनुष्यगत विकार, मनुष्यगत दोष, और जिसमें प्रमुख है अहंकार। अहंकार कब आता है मनुष्य में? जब वो सोचता है कि मैं ही प्रमुख हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं और सब मेरे से नीचे हैं, या कोई मेरा विरोधी नहीं है। तो ये जो अहंकार है, जब किसी में आ जाता है, तो उस अहंकार को मिटाने की बात कबीरदास ने की है। लेकिन क्या आरएसएस अपने इस अहंकार को समाप्त कर सकती है कि वो सर्वोपरि है, कि उस जो वर्ग विशेष जिसने उसे बनाया है, ब्राह्मणवादी विचारधारा या मनुवादी विचारधारा के लोग, जो अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सर्वोच्च हैं, बाकी सब हमारे से नीचे हैं, तो क्या ये एक उचित सोच है? ये जो अहंकार है, इस अहंकार को ब्राह्मणवादी सोच या मनुवादी सोच पिछले 800 सालों से देश की जनता पर कायम रखे हुए हैं। यानी कि वो देश में ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई है, 4 वर्ण बनाए हैं, और उन 4 वर्णों में सर्वोपरि है ब्राह्मण। तो ये जो अहंकार है कि हम सर्वोच्च हैं, इसका त्याग आरएसएस नहीं कर सकती। इसका कारण है, कारण यह है कि ये जो ब्राह्मणवादी सोच या मनवादी सोच के लोग हैं, वो बिना परिश्रम के ही जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, सुख सुविधा चाहते हैं। वो कैसे अपने इस अधिकार को त्याग दें? ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के तहत ही ऐसा हुआ है, जिसमें वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके एकता लाई गई है पूरे समाज में। यानी कि सब समान हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि पुरुष और स्त्री भी समान हैं। इनमें भी समानता लाई गई है। और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये तो हमारे संविधान की आत्मा है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही हटा देंगे तो शरीर तो निर्जीव हो जाएगा, यानी कि संविधान निर्जीव हो जाएगा। तो ये जो मांग है आरएसएस की, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाया जाए, तो ये सिर्फ इसलिए है कि ब्राह्मण किसी भी तरह से
जो आरएसएस के रचयिता हैं, बनाने वाले हैं, वो किसी भी तरह से अपने समाज या अपने समकक्ष दूसरे लोगों को लाना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि समाज के बाकी लोग उनकी बराबरी कर सकें। इसलिए आरएसएस की पैरवी है कि देश में मनुस्मृति को लागू किया जाए। आपको पता है मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति लागू होने का मतलब है कि ब्राह्मण के ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। अगर वो किसी की हत्या भी कर दे तो उसे मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, बल्कि वो एक बछिया दान कर दे तो मानव हत्या के इल्जाम से, पाप से मुक्त हो जाएगा। और बाकी सभी जो वर्ग है या सभी देश के लोग हैं वो ब्राह्मण के अधीन होंगे। यही वो चाहता है और यही वो करता रहा है पिछले 800 वर्षों से। तो हमारा संविधान एक ऐसा विश्व में अकेला संविधान है जिसमें कहा गया है कि सरकार को, गवर्नमेंट को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अब इसकी गलत व्याख्या जो है मनुवादी लोग करते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि धर्म से उन्मुख हो, बल्कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि शासन के लिए सभी धर्म समान हो, उसमें कोई भेदभाव शासन ना करे, बल्कि शासन ये देखे कि देश में जितने भी धर्म हैं वो समान रूप से फले फूले और उसके मानने वाले जो है उसको अपने धर्म के अनुसार मान सके। यहां ये बताना उपयुक्त होगा कि पश्चिम में यानी कि यूरोप में एक समय ऐसा था जब वहां पर चर्च सर्वोपरि था, यानी चर्च जो आज्ञा दे, चर्च जो कहे वो ही सही और बाकी कुछ नहीं। तो जब चर्च का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया समाज के ऊपर, शासन के ऊपर, राजकार्य के ऊपर, तो लोगों ने चर्च का विद्रोह किया, चर्च का विरोध किया और वो चर्च के खिलाफ सड़क पर आ गए। नतीजा ये हुआ कि चर्च को हार माननी पड़ी और चर्च के लिए एक दायरा तय किया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मामलों में ही दखल रखेगी, सामाजिक मामलों में या फिर राजकाज के मामलों में उसका कोई दखल नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में तो लगभग 800 साल से ब्राह्मण समाज पे हावी है, जीवन के हर पहलू में उसका दखल है। और ये 800 साल शुरू होते हैं बौद्ध धर्म को नृशंसता पूर्वक समाप्त करने के साथ, जब ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म को भारत भूमि के मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि से बिल्कुल ही जड़ मूल से खत्म कर दिया था। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी हावी हो गई थी कि जो क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, अंतज्ञ हों, उन्होंने उन सब के लिए बहुत ही कठोर नियम बनाए और कोई भी उनके बराबर ना आ पाए, इसलिए उन्होंने सबकी शिक्षा दीक्षा पर रोक लगा दी, यानी कि कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता ब्राह्मण के अलावा। आपको शायद ये बताया गया है कि बड़े बड़े गुरुकुल होते थे
जिसमें क्षत्रिय लोग भी जो है शिक्षा ग्रहण करते थे, जो कि गलत है, क्योंकि देश में एक भी ऐसा गुरुकुल नहीं मिला है जिसको ये तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे। कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किसी भी किस्म का साक्ष्य नहीं मिला है। उल्टा होता ये था कि जो क्षत्रिय हैं उन्हें कहा जाता था तुम्हें वेद पुराण पढ़ने से क्या मतलब, क्यों तुम पढ़ना चाहते हो? भाई तुम्हारा धर्म तो है देश की रक्षा करना, इसलिए तुम धनुष विद्या सीखो, रण विद्या सीखो, ताकि देश की सुरक्षा कर सको। जो बनिए लोग थे, बड़े समाज के लोग, उनको कहा जाता था कि भाई ये शास्त्र वास्त्र पढ़ने की बात छोड़ो, तुम तो व्यापारी हो, तो वनज विद्या सीखो, व्यापारिक विद्या सीखो, ताकि तुम और अधिक अच्छे से व्यापार कर सको। और शूद्र के लिए तो इनके तथाकथित गुरुकुल में कोई जगह ही नहीं थी। अंतज्य का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तो उस तरफ देखना तो अलग है। अंतज्य के लिए और शूद्र के लिए व्यवस्था ये थी कि अगर कोई अंतज्य या शूद्र शास्त्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट दो, अगर वो सुने तो उसके कान में शीशा डाल दो गर्म करके, और अगर वो किसी शास्त्र को कंठस्थ कर ले तो उसके शरीर को चीर दो, फाड़ दो। तो ये है व्यवस्था मनुस्मृति में, जिसको वो लागू करना चाहते हैं। तो क्या देश के लोग इसके लिए तैयार हैं कि संवैधानिक स्वतंत्रता को त्याग कर, अपनी आजादी को त्याग कर, मनुस्मृति द्वारा लागू होने वाली बंदिशों को वो कबूल करेंगे, ब्राह्मणों की दास्ता को वो कबूल करेंगे? शायद आप लोगों को पता है कि ब्राह्मणवाद में सिर्फ कपोल कल्पनाएं ही हमारे सामने परोसी गई हैं। पिछले 300-400 वर्षों में कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं किया गया है जो हमारे जीवन से संबंधित हो। वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे पुराणों में तो ऐसी विद्या थी कि हम तीर मारकर समुद्र को सुखा सकते थे। क्या कमाल है, समुद्र को सुखा सकते थे। हनुमान जी जो है उड़ कर गए और उन्होंने सूर्य को एक सेब का जो है फल समझ करके गड़गप कर लिया। तो ये सब बातें काल्पनिक है, कपोल कल्पनाएं हैं जो हमें बताई जाती हैं, जिसका यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। यथार्थ तो यह है कि हमारे देश के तथा कथित ब्राह्मणवादियों ने एक सुई तक नहीं बनाई। यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। हर चीज तो दूसरे देश के लोगों ने बनाई, जिनमें प्रमुखता है यूरोप के देशों में। उन्होंने ही सब जो है हमारे लिए हवाई जहाज बनाए, रेलगाड़ियां बनाए, दूरसंचार के साधन बनाए, हमारे लिए एक जो है एक ऐसा जो है मोबाइल फोन बना दिया जिससे पूरी धरती ही हमारे हाथ में आ गई। और अब वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि एआई के द्वारा हम ऐसा मानव, एक कृत्रिम मानव बना सकें जो मनुष्य की हर इच्छा को पूरा करे। क्या हमारे तथाकथित ब्राह्मणवादियों में ये काबिलियत है? खुद महामना मालवीय ने कहा था, जो कि ब्राह्मण थे, कि अंबेडकर
500 विद्वान ब्राह्मणों से भी ज्यादा विद्वान है। आप समझ सकते हैं कि जो संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को सोची गई वो ऐसे ही नहीं थी, बल्कि जो संविधान सभा में 400 से अधिक लोग थे वो सब विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे और हर धर्म और हर वर्ग के लोग थे। ज्यादा संख्या उनमें ब्राह्मणों की ही थी, जिन्होंने संविधान का मसौदा बनाने का काम, दायित्व बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपा। और बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको जन्म से लेकर के और उनके लगभग अंतिम समय तक समाज से तिरस्कार मिला, उपेक्षा मिली, अपमान मिला, लेकिन अपने संविधान में उसका लेस मात्र भी उन्होंने आने नहीं दिया। उन्होंने हर वर्ग के तरक्की के लिए, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास अपने संविधान में किया है। हर वर्ग को आजादी है, हर वर्ग जिसमें स्त्रियां भी शामिल हैं, जितना सम्मान, जितने अधिकार बाबा साहब ने हमारे स्त्री समाज को दिए, वो तथाकथित एडवांस मुल्कों में भी वो सुविधाएं उन्हें बाद में मिली, वर्षों बाद मिली। तो एक ऐसे संविधान में कमियां ढूंढना और ये कहना कि भाई समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस के लोगों द्वारा ही निर्मित है और ब्राह्मण लोगों ने ही इसको बनाया, उसमें खुद ये व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी होगी और धर्मनिरपेक्ष होगी। तो फिर किस मुंह से दत्तात्रेय हंस बोले इन दो शब्दों का विरोध करते हैं? और इन दो शब्दों का उनके विरोध करने के बाद दो मंत्रियों ने भी विरोध किया, जिसमें एक फडणवीस है और दूसरे आसाम के मुख्यमंत्री हैं। और अब हमारी राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब भी कहते हैं कि संविधान के प्रेम्बल में छेड़छाड़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इससे नुकसान क्या है समाज का, देश का क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और क्यों इसको हवा दी जा रही है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, शुरू से ही उसके विरोधी रही है और संविधान बदलने की उनकी जो कवायद है वो जो है टाटा फिश हो गई। तो अब चोर दरवाजे से संविधान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया करना चाहता है आरएसएस, जिसके लिए दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि ये दो शब्द जो है हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, हमारे देश के अनुकूल नहीं है। ये क्या है? तो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं आरएसएस के लोग, लेकिन मनुष्य मात्र का भला, समानता का जो भाव प्रदर्शित करने वाले जो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के जो शब्द हैं, जिससे सभी को बराबर का हक मिलता है, सभी समान होते हैं, तो इससे ब्राह्मणवादी संस्थाएं बौखला क्यों गई है, क्यों इसका विरोध कर रही है? तो ये हमारे देश की जनता को तय करना है कि उन्हें संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए, संविधान द्वारा प्रदत्त आजादी चाहिए या मनुस्मृति द्वारा दी जाने वाली गुलामी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।